नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जल विद्युत निगम की दामनकारी नीति को आंदोलनकारियों किया असफल। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को लगातार 34 दिनों से आंदोलरत काश्तकार, मातृशक्ति व बेरोजगार युवा अपने हकों की लड़ाई शालीनता के साथ लड़ रहे हैं, किंतु इन 34 दिनों से 23 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग को शासन प्रशासन द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। कल दिनांक 25 नवंबर 2025 को जल विद्युत निगम द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को पुलिस प्रशासन के माध्यम से परियोजना का कार्य प्रारंभ करवाने के लिए लिखा गया था। इसी क्रम में आज जल विद्युत निगम व L&T कंपनी के अधिकारी टिहरी पुलिस प्रशासन के साथ कार्य प्रारंभ करवाने परियोजना स्थल पर पहुंचे, किंतु आंदोलनकारियों द्वारा उन्हें चेताते हुए कहा गया कि वो अपने हकों की व अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि उन्हें जबरन दमनकारी नीति के तहत हटाया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। सभी आंदोलनकारियों में आज एक रोष देखने को मिला। उसी रोष को प्रदर्शित करते हुए सभी मातृशक्ति, काश्तकारों व युवा बेरोजगारों द्वारा जल विद्युत निगम व L&T के अधिकारियों को बैरंग वापस लौटा दिया गया। सभी आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक उनके हकों को शासन प्रशासन द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा और आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। आज धरना स्थल पर संदीप तोमर लोहारी, महिपाल सजवाण, प्रेम सिंह रावत, राकेश राणा, पुनीत चौहान आदि उपस्थित रहे। इसमें यह कहना है कि पहली बात तो यह है कि वो धरना समाप्त करने के लिए न तो कोई पत्र है और न धरना हम उनके कहने पे समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये पत्र जिलाधिकारी देहरादून और टिहरी को लिखा था और उन्होंने उसमें पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई थी कि हम काम शुरू करने जा रहे हैं आज और आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दें। आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पुलिस के साथ काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं और उनको भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा और आगे भी हम इस तरह का विरोध करते रहेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक ये धरना इस तरह से चलता रहेगा। और हम किसी पुलिस बल से, किसी बल प्रयोग से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, इसलिए हम लोग निरंतर इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। जल विद्युत निगम आज L&T के साथ आया था और उनका मकसद ये था कि आज काम को शुरू करवाया जाएगा। वो पूरा पुलिस प्रशासन लेके आए थे, टिहरी का जो पुलिस प्रशासन है, लेकिन जो काश्तकार हैं वो यहाँ 34 दिनों से आंदोलनरत हैं और उनके अंदर एक भारी आक्रोश व्याप्त है। उस आक्रोश के कारण उनको वापस बैरंग लौटा दिया गया और आगे की रणनीति ये रहेगी कि अगर हमारी सारी मांगे 23 सूत्री जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाती है तो आगे डाक पत्थर जो इनका ऑफिस है वहाँ पे तालाबंदी की जाएगी। हो सकता है कि हमें NH जाम करनी पड़े। तो जो आगे के चरण होंगे हमारे धरना प्रदर्शन के वो हम बढ़ाएंगे और ये कोई बात नहीं होती कि दमनकारी नीति के तहत किसी को भी उजाड़ा जाए, धरना स्थल को उठाया जाए। मैं DM साहिबा टिहरी से भी एक दरखास्त करना चाहूँगा कि आपकी अध्यक्षता में जो 15 तारीख को बैठक हुई है उसका कार्यवृत्त आया था, लेकिन उस कार्यवृत्त में एक भी बिंदु पर ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है जिससे कि हम काश्तकार उसको देखते हुए अपना धरना उठा सकें। आपको ये सोचना चाहिए था कि एक भी बिंदु को अगर पूर्ण कर दिया जाता तो शायद काश्तकार उस बात को ध्यान में रखते हुए शायद धरने को उठा भी लेते। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि एक जिलाधिकारी लेवल का जो व्यक्ति है उस बात को भी पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है। ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। JBNL ने जो पत्र जारी किया है कल, उन्होंने हमारी नस कमजोर समझ रखी है। वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप ये बताइए कि वो हमारी वो बीच में बात हुई थी जल विद्युत निगम और L&T से। L&T ने कहा था 1.5 से 2 हफ्ते में जो है हम वार्ता करेंगे और समाधान निकालेंगे। आज 1.5 हफ्ते क्या 2 हफ्ते होने वाले हैं और उन्होंने बिना वार्ता के जो है यहाँ लेटर निकाल दिया कि हम पुलिस के बल पे जो है काम शुरू करेंगे। क्या न्याय संगत है?
ये तो अत्याचार हो रहा ना हमारे किसानों के साथ कि हमारी एक भी मांग नहीं मानी। जो कार्यवृत्त बनाए गए उसमें तो सारी शासन की है, वो मान ली हमने। यहाँ की जल विद्युत निगम और LNT से हमारी मांग थी, वो समाधान करना था। इन्होंने बैठ के ये बात करने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ के लोग मान नहीं रहे। कितने शरीफ लोग हैं हम, हमने सब कुछ मान लिया जो शासन स्तर का है। LNT से हमारे 10-12 लोग भगा रखे हैं, उनको वापस लेना है, इनको वहाँ पर रोजगार देना है हमारे लोगों को। गाड़ियाँ हमारी लगेगी, वो तो वार्ता ही नहीं की इन्होंने। वो कब होगी वो वार्ता, कैसे मानेंगे हम? जब ये समाधान नहीं होगा तो कैसे हम आंदोलन को रोकेंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये छेड़ने की कोशिश करेंगे जनता को तो पूरा जनसार गढ़वाल पूरा उतर जाएगा। यहाँ काम नहीं करने देंगे हम, बिल्कुल नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक एक माचिस की तिल्ली का भी नुकसान नहीं किया। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं वो करनी चाहिए सरकार को। ऐसी कोई मांग नहीं जो नहीं कर सकते। यहाँ हम नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा? LNT के साथ कोई बाहर का आदमी आएगा? 70% आरक्षण तो हमारे लोगों के लिए है और जिनकी भूमि जा रहे हैं उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? तो मैं अभी भी जल विद्युत निगम और LNT के अधिकारी मेरी बात को अगर सुन रहे हैं और शासन प्रशासन हमारी प्रदेश सरकार, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। अभी भी हमारे मांगों पर विचार करें। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो नहीं हो सकती है। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और हमारे नेताओं को भी गुमराह किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा अपने नेताओं से भी कि जिनके समझ में नहीं आया वो हमारे आंदोलन पर बैठें और हमारी बात को सुने और उसको समझें कि जनता की क्या मांग है। कैसे सीधे साधे लोग हैं हम सम्मान करना जानते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। और आज तक भी हम 34 दिन हो गए, हमने एक सुई को भी नुकसान नहीं पहुंचाया सरकार को। इसलिए मैं निवेदन करता हूं जल विद्युत निगम के अधिकारियों से भी कि वो ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, उनके कारण ये परियोजना लटक जाएगी। कैसे कर सकते हैं काम शुरू? अभी तो हमारा अधिग्रहण ही नहीं हुआ, गाँव का विस्थापन नहीं हुआ, जबरदस्ती काम शुरू करेंगे क्या? जंगल राज चल रहा है क्या यहाँ? सरकार को भी कान खोलने चाहिए कि हमने पहले विस्थापन करना है, पहले लोगों का मुआवजा देना है, उसके बाद काम शुरू करें। हम पूरा सहयोग करेंगे, हम तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं परियोजना का। हमारी परियोजना अगर हमारी खेती बाड़ी, हमारी जमीन सरकार के उपयोग में आती है, देश के उपयोग में आते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे भविष्य के बारे में तो सोचें कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ऐसे उठा के फेंक देंगे हमें, ये क्या न्याय संगत है?